हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और डिस्क्रिप्शन में मैंने सेकंड चैनल का लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ उसे भी चेकआउट कर लेना। तो चलिए हम अ फॉर्च्यूअस बेड एनकाउंटर का पार्ट 5 शुरू करते हैं। वांग जी और वेंग एक दूसरे के साथ हॉट एंड रोमांटिक मोमेंट्स स्पेंड कर रहे थे। इधर न्यू हेसांग ने आई युआन को गोद में लिए हुए घर में एंटर किया ही था कि उससे पहले ही उसका भाई आ गया। वो आई युआन को बहुत गौर से देख रहा था। न्यू हेसांग ने एक गहरी सांस ली और कदमों को पीछे करते हुए अपने भाई से कहा, रुकिए, ये मेरा बेबी नहीं है, बल्कि मैंने लान वांग जी से कहा था कि मैं उसकी और वेंग के बेटे का ध्यान रखूंगा जब तक उनकी हीट साइकिल चल रही है। पर उसने हीट की बात को ज़्यादा नहीं कहा क्योंकि ये पोर्शन आई युआन को वो दोनों खुद ही बताते। न्यू हेसांग देख रहा था कि उसका भाई बहुत ध्यान लगाकर कुछ सोच रहा था। न्यू हेसांग के भाई ने कहा कि वो शिचेन को कॉल करेगा, ये बेबी उसके साथ ज़्यादा अच्छे से रहेगा। ये कहकर वो रूम से बाहर चला गया। न्यू हेसांग को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। वो जानता था कि वे वुशियन का बच्चा क्यूट था, पर वो उसके भाई के गुस्से को पूरी तरह से बदल देगा, ये बात न्यू हेसांग के लिए बिल्कुल नई थी। आई युआन ने कस करके न्यू हेसांग के हाथ को पकड़ा हुआ था और कहा, क्या अंकल आ रहे हैं? मैं न्यू हेसांग के साथ खेलना चाहता हूँ। ये सुनकर न्यू हेसांग नील डाउन होकर बैठ गया और उसने बहुत ध्यान से आई युआन का बैग ज़मीन पर रख दिया। उसने आई युआन से कहा कि अभी भी हम खेल सकते हैं, चलो हम ड्रैगन को मारे चल के। ये सुनकर आई युआन की आंखें खुशी के मारे चमक उठी। उसने कहा, ड्रैगन? न्यू हेसांग ने कहा, आई युआन, क्या तुमने उसे देखा नहीं? वो बिल्कुल हमारे सामने ही तो था, लेकिन उससे जीतने के लिए हमें उसका सामना करना होगा। ये कहकर वो ऊपर की ओर देखने लगा जहां उसका भाई फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। न्यू हेसांग ने आई युआन का हाथ पकड़ा और हॉल में लेकर भागने लगा। जैसे ही उसके भाई ने आई युआन का बैकपैक ज़मीन पर पड़ा हुआ देखा, उसने कहा, आई युआन, ड्रैगन अभी गुस्सा है, ताकि आई युआन डरे नहीं। वो दोनों इधर उधर छुप रहे थे, कहीं अलमारी में, कहीं बेड के नीचे, जैसे कि कोई चीज़ उनका पीछा कर रही हो, जब तक न्यू हेसांग ने लान शिचेन के आने की आवाज़ नहीं सुन ली। न्यू हेसांग एक दीवार के पीछे छुप गया जहां वो लान शिचेन और उसके भाई को बातें करता हुआ सुन रहा था। उसने कहा, लान युआन, हम यहाँ सेफ रहेंगे। आई युआन ने धीरे से कहा, और अंकल का क्या होगा? न्यू हेसांग ने आई युआन को भरोसा दिलाते हुए कहा कि जैसे ही वो उस ड्रैगन को हरा देंगे, हम उन्हें बचा सकते हैं। तभी उसने जल्दी से आई युआन को दीवार के पीछे छुपा लिया जब उसका भाई उनकी तरफ देख रहा था। आई युआन ने कहा, हम ड्रैगन को कब मारेंगे? न्यू हेसांग झांक कर देख रहा था कि उसके भाई ने उनकी तरफ पीठ कर ली थी शिचेन से बात करने के लिए। उसने कहा, आई युआन, जैसे ही मैं कहूँगा वैसे ही तुम अटैक कर देना। ये कहकर न्यू हेसांग ने कहा, गो। ये कहते ही वो दोनों निये मिंगजुए की ओर दौड़कर जाने लगे। लान युआन निये मिंगजुए के पैरों से लिपट गया जबकि न्यू हेसांग उसकी पीठ पर चढ़ गया। ये देखते ही लान शिचेन चौंक गया और वो एक कदम पीछे करके हंसने लगा। जैसे ही निये मिंगजुए लड़खड़ाकर गिरा, आई युआन ने शिचेन से कहा, अंकल भागिए, ये एक मॉन्स्टर है। ये कहकर उसने अपनी पूरी ताकत से निये मिंगजुए के पैरों को पकड़ लिया, मानो कि वो निये मिंगजुए को ऐसे रोक पाएगा। तभी न्यू हेसांग ने आई युआन को याद दिलाया और कहा, आई युआन, हम ड्रैगन के साथ खेल रहे हैं, ताकि निये मिंगजुए को पता चल जाए कि ये सारा आइडिया न्यू हेसांग का ही था। निये मिंगजुए अपने भाई पर चिल्लाने ही वाला था कि तभी लान शिचेन बोल पड़ा। शिचेन ने कहा, ये ड्रैगन तो हार गया, मुझे लगता है अब मैं सेफ हूँ। उसने ये कहकर निये मिंगजुए की तरफ इशारा किया ताकि वो भी उन सब के साथ इस गेम को खेले। निये मिंगजुए ने मानो शिचेन की बात मान ली। इसके बाद वो ज़मीन पर लेट गया। ये देखते ही आई युआन ने निये मिंगजुए के पैरों को छोड़ दिया और उसके बगल में कूदने लगा, ये कहकर, हम जीत गए, हम जीत गए, जबकि न्यू हेसांग निये मिंगजुए की पीठ के पीछे था और आई युआन को हाई फाइव दे रहा था। कुछ देर बाद निये मिंगजुए उठकर खड़ा हो गया। न्यू हेसांग ने तुरंत वेन युआन को अपने पीछे छुपा लिया। निये मिंगजुए ने शिचेन से कहा, क्या तुम्हारे भाई और वे वुशियन के बीच की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है? शिचेन ने कहा, हाँ, मुझे लगता तो है ऐसा है, बस अंकल को बताना ही बाकी रह गया है। उसने निये मिंगजुए को थैंक यू कहा। निये मिंगजुए ने देखा कि आई युआन न्यू हेसांग के साथ हंसते हुए भागकर जा रहा था। तभी वो जोर से चिल्लाया, न्यू हेसांग। शिचेन ने निये मिंगजुए के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर ये खेलना चाहते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं भी इस बात को माइंड नहीं करूँगा। निये मिंगजुए ने मुँह बनाते हुए कहा, बेबी बिल्कुल अपनी मदर पर गया है।
न्यू हेसांग और आ युआन रूम से बाहर चले गए थे। शीचेन ने निये मिंगजुए का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए कहा, क्या तुम्हें याद है कि न्यू हेसांग और वे वुशियान कितनी ज़्यादा शैतानी किया करते थे और ख़ुद को प्रॉब्लम्स में डाल लेते थे? न्यू मिंगजुए ने शीचेन से कहा, ऑफ कोर्स मुझे याद है, वे वुशियान मेरी प्रॉब्लम था, लेकिन आप क्यों? शीचेन ने कहा, मैं जानना चाहता था कि जिस ओमेगा से मेरा भाई प्यार करता था वो कैसा था। अंकल तो वे वुशियान के बिल्कुल खिलाफ हो गए थे जब वेइंग ने वांगजी को मुसीबत में डाल दिया था, लेकिन वांगजी को तो वेइंग के अलावा कोई नज़र ही नहीं आता था और मैं इस बात को खुद जानना चाहता था कि ऐसा क्यों है। निये मिंगजुए ने स्माइल करते हुए कहा, शीचेन, क्या आप सेटिस्फाइड थे जो भी आपने देखा? शीचेन ने कहा, मैं अपने दोनों भाइयों के लिए बहुत खुश हूँ। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे तो बहुत सारी मुसीबतें आई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो इनके फेवर में ही काम करेंगे। ये चीज़ एक रीज़न देगी कि अंकल आशियान को लेकर सोचेंगे। पहले तो वो उसके बारे में बात तक करना पसंद नहीं करते थे। निये मिंगजुए ने हाँ में अपना सर हिलाया और कहा, उस वे वुशियान ने न्यू हेसांग की काफ़ी हेल्प की थी और उसे बुलीज से भी बचाया था। साथ ही न्यू हेसांग को पढ़ाया भी, लेकिन वो शैतान भी बहुत था। निये मिंगजुए ने कहा, लेकिन वे वुशियान एक अच्छा लड़का था और उसके बेटे को देखकर लगता है कि उसकी परवरिश अच्छी हुई है। वो कुछ देर रुका और बोला, ला शिरेन, जब वे वुशियान के लिए मान जाएंगे तब उसकी और वांगजी की वेडिंग होगी। जियांग फैमिली का क्या रिएक्शन होगा ये जानने के बाद? ये सुनते ही शीचेन के चेहरे से स्माइल गायब होने लगी। उसने कहा, जियांग फैमिली का इससे क्या मतलब है? उन्होंने तो मेरे भाई को घर से निकाल दिया। अगर वो उनसे मिलना चाहे तो मिल सकता है, लेकिन यू जीवान के साथ अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। निये मिंगजुए ने कहा, न्यू हेसांग ने मुझे सब बता दिया था। लान फैमिली जो भी डिसाइड करेगी, निये फैमिली वो मानेगी। ला शिरेन को अपने सामने देखते ही वेन युआन शीचेन के पीछे छुप गया, क्योंकि वेन चिंग ने उससे मना किया था ला शिरेन से बात करने के लिए। शीचेन ने अपना हाथ आ युआन के सिर पर रखा और कहा, आ युआन, क्या हुआ? आ युआन ने धीरे से कहा, आंटी चिंग ने कहा था कि मैं इनसे बात नहीं कर सकता हूँ। उसने अपने अंकल की ओर देखा और कहा, आंटी चिंग ने तुमसे ऐसा क्यों कहा था? आ युआन ने कहा, इन्होंने मॉम को सैड कर दिया था जब ये वहाँ से चले गए थे। शीचेन को इस बात पर बिल्कुल भी डाउट नहीं था, क्योंकि जब उसने फ़ोन पर आशियान से बात की थी तब वेइंग की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। वेनचिंग भी काफ़ी प्रोटेक्टिव हो गई थी वेन युआन और वे वुशियान को लेकर। ऐसा लग रहा था मानो वेनचिंग उसके अंकल को मार ही डालेगी या फिर वांगजी को। जब पहली बार वेनचिंग ने शीचेन को कॉल किया था, उसने वे वुशियान की तब हेल्प की थी जब वो काफ़ी उदास था, अकेला था अपनी लाइफ में। शीचेन ने कहा, आ युआन, क्या तुम इनसे मेरे लिए बात कर सकते हो? ये वैसे ही हैं जैसे कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, वैसे ही ये मेरे और तुम्हारे डैड के अंकल हैं। ये बस तुमसे जानना चाहते हैं और उसके बाद ये तुम्हें तुम्हारे डैड और मेरे बारे में स्टोरीज़ बताएंगे जब हम तुम्हारी उम्र के थे। ये सुनकर आ युआन पहले तो थोड़ा सा घबराया, फिर उसने कहा, ओके। अभी भी वो शीचेन के पीछे ही छुपा हुआ था। शीचेन ने कहा, थैंक यू, क्या तुम खुद को इंट्रोड्यूस कराना चाहोगे? ये सुनकर आ युआन अपने छोटे छोटे हाथों से ला शिरेन की ओर बढ़ने लगा। उसने ला शिरेन से कहा, मेरा नाम वेन युआन है। ला शिरेन के दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस थे और वो थोड़ा गुस्से में भी था और ला शिरेन की ओर देख रहा था। शीचेन ने कहा, अंकल, वे वुशियान को जब जियांग्स ने घर से निकाल दिया था तब वेन फैमिली ने उसकी हेल्प की थी। उसने कहा, अंकल, एक अकेले ओमेगा होने के कारण वे वुशियान आ युआन को नेम नहीं दे सकता था, इसलिए वो वेन फैमिली का मेंबर था प्रेगनेंसी के टाइम पर। शीचेन को उम्मीद थी कि शायद उसके अंकल ये बात समझेंगे, पर उसे ला शिरेन के फेस पर साफ साफ दिख रहा था मानो वो खुद को ये बात पूछने से रोक रहा हो कि बेबी को लांस का नाम क्यों नहीं दिया गया। ला शिरेन ने कहा, क्या जियांग फैमिली को वेइंग की कंडीशन के बारे में अच्छे से पता था? ये बात उसने इसलिए कही थी ताकि आ युआन डर न जाए। शीचेन ने कहा, हाँ अंकल, यही रीज़न था उन्होंने वेइंग को घर से निकाला था। वे वुशियान ने बेबी के फादर का नाम नहीं बताया और ही जीवान से कहा कि उसे नहीं पता था कि बेबी का फादर कौन है। ये सुनकर ला शिरेन गुस्से में बोला, जियांग फैमिली ने एक बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव किया जब वो इतना नाजुक था। ये तो ऐसे हुआ जैसे उन्होंने उसे भेड़ियों के सामने फेंक दिया हो। ला शिरेन ने कहा कि वेन चिंग और उसकी फैमिली ने इस बच्चे को बचाया। वो काफ़ी गुस्से में था और बोला,
यी जीवान की आयुआन की मदर के प्रति नफरत की वजह से मदर और बेबी दोनों को ही कितना कुछ झेलना पड़ा। आयुआन बहुत डर गया था लांशिरेन को इतना गुस्से में देखकर। उसने कांपते हुए होठों से शीचेन से कहा, अंकल, आपके अंकल इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? शीचेन ने कहा, नहीं आयुआन, ये तुम्हारी वजह से नहीं है। लांशिरेन ने भी खुद को संभाला। आयुआन ने कहा, तो फिर क्या ये मॉम की वजह से गुस्सा हो रहे हैं? लांशिरेन ने कहा, नहीं आयुआन, अंकल तो बस इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि आयुआन और उसकी मॉम इतने टाइम से दूर हैं। तुम दोनों और तुम्हारे डैड को तो काफ़ी टाइम पहले ही हमारे साथ रहना चाहिए था। उसने आयुआन से कहा कि अंकल सॉरी हैं क्योंकि उन्होंने आयुआन को डरा दिया। उसने कहा, कुछ खिलौने रखे हैं, जाओ तुम उनके साथ खेलो जाकर। आयुआन पहले तो थोड़ा सा घबराया, फिर हाँ में उसने अपना सर हिला दिया। लांशिरेन ने कहा, शीचेन, वांगजी का ओमेगा तो काफ़ी हर्ट हुआ होगा, साथ ही उसका अनबॉर्न बेबी भी था। तुमने कहा था कि वो पहले से ही मेड थे, तो ये बात आसानी से प्रूव हो जाएगी। वांगजी तो 5 साल पहले ही चला गया था। लांशिरेन ने कहा कि रही बात बेबी की, तो कोई ये क्वेश्चन नहीं करेगा कि ये किसका बेबी है, वो बस वांगजी की तरह ही लगता है। मुझे पहले लगा था कि शीचेन ये तुम्हारा बेटा था, पर ये वांगजी का बेटा है। इस बात में और ज़्यादा मजबूती है, लेकिन वे वुशियान के लिए। तभी लांशिरेन रुक गया और बोला, वे वुशियान को यहाँ आना होगा, मुझे उससे बात करनी है। शीचेन ने कहा, अंकल, अगर आप आशियान की इंसल्ट करना चाहते हैं तो आप ये बात जान लीजिए कि ना ही मैं और ना ही वांगजी। तभी लांशिरेन बीच में बोल पड़ा। उसने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि ये सब कैसे हुआ। वे वुशियान को वांगजी से बता देना चाहिए था और वांगजी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। शीचेन ने कहा, अंकल, वेइंग वांगजी के ऊपर इस जिम्मेदारी को नहीं डालना चाहता था, या फिर इसकी वजह से वांगजी एक ओमेगा से शादी करे जिससे लान फैमिली का नाम खराब हो जाता। उसने कहा, अंकल, अगर आप भी ये बात सुनते तो आप भी अच्छे से रिएक्ट नहीं करते। आपको तो यकीन था ना कि वे वुशियान वांगजी के पार्टनर के तौर पर फिट नहीं है। तभी लांशिरेन ने कहा, बस, मैंने वे वुशियान को काफ़ी हद तक गलत समझा है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे वांगजी और वे वुशियान का रिश्ता ख़राब हो। इस पॉइंट पर अगर मैंने उन दोनों को अलग किया तो ये मेरी ही बेवकूफ़ी होगी। इस तरह से मैं अपने दोनों नेफ्यूज़ को खो दूंगा। शीचेन ने कहा, अंकल, आपने पूरी तरह से वेइंग को गलत समझा है। वेइंग इंटेलिजेंट है, उसने अपने बेटे को अच्छे से बड़ा किया, उसका दिल बहुत अच्छा है और वो वांगजी को बहुत खुश रखता है। उसके अलावा वो वांगजी से बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। शीचेन ने कहा, अंकल, इतने सालों से मैं वे वुशियान के साथ रहा, लेकिन कभी उसको पैसों का लालच नहीं रहा। कुछ देर चुप रहने के बाद लांशिरेन ने कहा, हम जियांग फैमिली से पूरी तरह से रिश्ता ख़त्म कर लेंगे। शीचेन ने कहा, अंकल, फिर तो ऐसा लगेगा कि हमारी फैमिली खुद को ही प्रोटेक्ट कर रही है। शीचेन ने कहा, यह अजीब नहीं लगेगा जब वांगजी और वे वुशियान की शादी हो जाएगी और बेबी को लान फैमिली का नाम मिल जाएगा। शीचेन ने कहा, अंकल, वे वुशियान इस बात के लिए कभी नहीं मानेगा कि उसकी वजह से जियांग फैमिली पर बुरा असर पड़े, और वो अभी भी अपने भाई बहन को याद करता है। लांशिरेन वेन आयुआन की ओर मुड़ा और शीचेन से बोलने लगा कि मैं वेंस से बात करना चाहता हूँ और अभी के लिए मैं अपने नेफ्यू के साथ मिलना जुलना चाहता हूँ। 2 दिन बाद वे वुशियान की हीट फाइनली ख़त्म हुई और शावर लेने के बाद जब वो अपनी गर्दन पर बैंडेज कर रहा था ताकि वो बाइट मार्क्स को कवर कर सके, वांगजी उसे ये करते हुए देख रहा था। उसने टॉवल पहन रखी थी। वांगजी की खुद की बॉडी पर बहुत सारे बाइट मार्क्स थे। तभी वेइंग बोला, आह लज्जा, लोग मुझसे पूछेंगे कि क्या हुआ, और जब मैं उन्हें बताऊंगा कि ये मेरे मेट ने किया है तो वो मेरा यकीन नहीं करेंगे क्योंकि तुम इतने शांत स्वभाव के जो लगते हो। वांगजी ने वेइंग के लिप्स पर किस किया और कहा कि सिर्फ वेइंग के लिए। वेइंग ने कहा, मुझे तो लगा था लज्जा मुझे खा ही जाएगा, और उसने आर्म्स ओपन करके अल्फ़ा वांगजी को अपने गले से लगा लिया। उसने स्माइल करते हुए कहा, वांगजी, मुझे तो लगा था कि मैं पागल ही हो जाऊंगा तुम जिस तरह से मुझे प्यार कर रहे थे। फिर उसने वांगजी की ओर देखा और कहा, लेकिन मैं और अपसेट होता। वांगजी बहुत अच्छा है, उसने इतने सालों की दूरी को ख़त्म कर दिया। वांगजी ने टाइटली हग करते हुए वेइंग से कहा, वेइंग भी बहुत अच्छा था। ये सुनते ही वेइंग का फेस रेड हो गया। तभी वांगजी ने वेइंग को उठाया और सिंक काउंटर के ऊपर बैठा दिया और उसके लेग्स को साइड करने लगा।
वेंग की सांसें हैवी हो गई थी। वो जानता था कि अगर वो दोनों फिर इंटीमेट हुए तो वेंग को काफ़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन वांग जी खुद को रोक नहीं पाया। वो वेंग की बॉडी पर किस करने लगा। वेंग मौन करने लगा था। उसने कहा, मैं लज्जा से बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी और वेंग एक दूसरे को डीपली पैशनेटली किस करते जा रहे थे। तभी वांग जी ने धीरे से वेंग के कान के पास जाकर कहा, हमें ड्रेसअप होकर आ युआन को लेने चलना है। ये सुनते ही वेंग होश में आ गया। उसने कहा, वांग जी, तुमने कपड़े पैक कर लिए हैं ना? क्या तुम श्योर हो कि आ युआन शीचेन के पास ही है? क्या तुम्हें लगता है कि आ युआन सोचेगा कि मैं इतने टाइम के लिए कहाँ चला गया था? वांग जी ने कहा, वेंग अंकल और शीचेन ग आ युआन का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। वेंग ने कहा, लेकिन अगर आ युआन तुम्हारे अंकल के साथ अनकंफर्टेबल फील कर रहा होगा तो? वेंचिंग ने आ युआन को तुम्हारे अंकल से बात करने के लिए मना किया था। कि सुनते ही वांग जी एकदम से रुका और बोला, अंकल ने तुमसे ऐसा क्या कहा था? पर वेंग उससे कुछ भी नहीं कहना चाह रहा था। वांग जी ने कहा, वेंग प्लीज़ मुझसे कुछ भी मत छुपाओ। मैं जानना चाहता हूँ अगर किसी ने तुम्हें हर्ट किया है या कोई चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है। उसने वेंग का चेहरा अपनी ओर घुमाया और वेंग का एक हाथ उठाकर अपने सीने पर रखा। वांग जी ने कहा, वेंग अब हम एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। वेंग तुम मेरे मेट हो और मुझे पता है कि कोई चीज़ है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। वेंग ने एक गहरी सांस ली और कहा, लज्जा, मैंने इस बारे में बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी और इसके लिए मैं तुम्हारे अंकल को ब्लेम भी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो जो कुछ भी कर रहे थे फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे थे। अभी वांग जी ने कहा, वेंग मैं भी तो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की ही कोशिश कर रहा हूँ और मेरी वजह से भी तुमने कितना कुछ सफ़र किया है। उसने कहा, मैं अंकल से तुम्हें सॉरी बोलने के लिए कहूँगा। ये कहकर उसने वेंग का हाथ पकड़ा और अपार्टमेंट से बाहर जाने लगा। वेंग का दिल तेज़ी से धड़क रहा था जब वो लान मैंशन की ओर जा रहे थे। घर के अंदर एंटर होते ही उन्होंने देखा कि लान शीचेन बैठा हुआ था और साथ ही वहाँ पर 2 चेयर्स भी पड़ी हुई थी। लान शीचेन ने उनसे बैठने के लिए कहा। ये सुनते ही वेंग तुरंत बैठ गया। लान शीचेन ने कहा, तुम दोनों ने जो काम किया है वो बहुत ही बेवकूफ़ी भरा है और गैर जिम्मेदाराना है, जो हमारी फैमिली की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ। तभी वांग जी बोला, अंकल इसमें वेंग की कोई गलती नहीं थी। लान शीचेन ने कहा, हाँ गलती तो तुम दोनों की ही है और वांग जी तुम्हारी जैसी परवरिश हुई थी, तुम ओमेगा की सेंट के प्रति खुद को रोक ही नहीं पाए। वेंग कुछ कहने ही वाला था वांग जी के सपोर्ट में, पर लान शीचेन को देखकर वो चुप हो गया। लान शीचेन ने वे वुशियान को डांटते हुए कहा, तुम इतने सालों से एक ओमेगा हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें यही नहीं पता था कि तुम्हारी हीट कब स्टार्ट हो जाएगी? इसका सॉल्यूशन ढूंढो। उसने कहा, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम दोनों आगे कोई भी ऐसी गलती करो ताकि मेरा ग्रैंड नेफ्यू किसी और के हाथों में जाए। ये सुनकर वे वुशियान चौंक गया और बोला, अंकल तो क्या आप हमें अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं? लान शीचेन ने कहा, तो इसके अलावा मैं और कर भी क्या सकता हूँ सिवाय तुम दोनों की शादी कराने के? तुम दोनों मेटेड हो और साथ में बेबी भी है तुम्हारा। ये कहकर लान शीचेन ने टेबल पर अपना हाथ गुस्से में पटक दिया, पर कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और कहा, वे वुशियान तुमने बेबी को अच्छे से बड़ा किया है, इसके लिए मैं तुम्हें वेंचिंग और वेनिंग को क्रेडिट देना चाहता हूँ। उसने कहा कि मुझे पता है वे वुशियान, उन्होंने तुम्हारी कितनी हेल्प की है। मैंने वेंचिंग से बात की थी ये जानकर कि उसने लान फैमिली की ओमेगा को प्रोटेक्ट किया था, इसलिए मेरा आभार प्रकट करना नेचुरल था। अगर उन्होंने हेल्प ना की होती तो हमारी फैमिली तो बर्बाद ही हो गई होती। लान शीचेन ने कहा, वे वुशियान मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अगर वांग जी लौटा ना होता और ये इशू सॉल्व ना हुआ होता तो मैंने तो उस बच्चे को एक लविंग फैमिली से ले ही लिया होता। वेंग को अच्छा नहीं लग रहा था कि लान शीचेन उससे माफ़ी मांग रहे थे। उसने खुद को संभाला और स्माइल करते हुए मिस्चीवियस तरीके से कहा, मुझे खुशी है अंकल कि मेरे बेबी के स्किल्स आपको पसंद आए, क्योंकि जिस तरह से लज्जा अपनी हीट के दौरान जैसे बिहेव करता है आपको तो। ये सुनते ही लान शीचेन जोर से चिल्लाया, स्टडी रूम से बाहर जाओ। वे वुशियान ज़ोर से हंसता हुआ वहाँ से चला गया। साथ ही उसने वांग जी का भी हाथ पकड़ लिया था और उसे भी अपने साथ ले गया। वांग जी उसे डांटने की कोशिश करता है। तभी वेंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है लज्जा? ये कहकर उसने वांग जी का हाथ अपने पेट पर रखा और हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा एक और बेबी होगा? वांग जी ने उसके कान के पास जाकर कहा, बिहेव करो।
तभी वहाँ आयुआन आ गया। वे वुशियान ने उसे गोद में उठा लिया। आयुआन ने कहा, अंकल कि अंकल ने मुझे कई सारे खिलौने खरीद के दिए और स्टोरीज भी सुनाई। न्यू एहसान के साथ मैंने खेला, उनके भाई और आंटी भी साथ में आए थे। लेकिन मॉम, डैडी आपके साथ क्यों रुके हुए थे? आप तो हमेशा अकेले रहती थी। वेग ने झूठ बोला और कहा, डैड मेरी हेल्प कर रहे थे आयुआन के लिए लिटिल ब्रदर और सिस्टर ढूंढने में। उसने देखा कि वांग जी के कान रेड हो गए थे और वो खुद अपनी लिप्स को टाइटली दबाए हुए था कि कहीं वो हंस ना पड़े और आयुआन को ये पता न चल जाए कि वो झूठ बोल रहा था। आयुआन ने खुशी के मारे बोला, तो क्या आपने चूज कर लिया और क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? वेग ने कहा, हम थोड़ी देर में उन्हें देखेंगे। आयुआन, तुम्हें क्या चाहिए, लिटिल ब्रदर या सिस्टर? आयुआन ने जोर से कहा, एक भाई चाहिए, और वो खुशी में ताली बजाने लगा। उसने कहा, मैं अंकल की तरह बनना चाहता हूँ जैसे वो डैडी के साथ हैं। ये सुनकर वे वुशियान ज़ोर से हंसा और जब वो पीछे मुड़ा तो वांग जी अभी भी मुस्कुरा रहा था। सो फ्रेंड्स, आज का पार्ट यहीं पर एंड होता है। कैसा लगा आप सबको कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।